नमस्कार, आपकी बात छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिलाष मिश्रा। छत्तीसगढ़ में अब नर्सिंग स्टूडेंट सड़कों पर उतर आए हैं। नर्सिंग की पढ़ाई कर रहे छात्रों का आरोप है कि फीस देने के बाद भी 2 साल से इनकी परीक्षाएं नहीं ली गईं, जिससे करीब 35,000 नर्सिंग छात्रों का भविष्य अधर में लटकता नजर आ रहा है। रायपुर में हजारों की संख्या में नर्सिंग छात्र ऑनलाइन परीक्षा की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आए। छात्रों का सीधा आरोप है कि अब कोरोना काल में जब शराब ऑनलाइन बेची जा सकती है तो हमारी परीक्षा ऑनलाइन क्यों नहीं ले रही है सरकार। खास बात, इनमें से हजारों नर्सिंग छात्रों ने कोविड में ड्यूटी भी की है, लेकिन परीक्षा नहीं होने के चलते उनका करियर अटका हुआ है। अब भविष्य खतरे में देखकर ये सड़कों पर उतरने को मजबूर हैं। आज इसी अहम मुद्दे पर करेंगे आपकी बात। तो इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या कहना है लोगों का, छात्रों का, प्रशासन का, शासन का, ये तमाम बातें आज हम करेंगे। पहले कुछ बयान आपको सुना देते हैं। छत्तीसगढ़ में नर्सिंग स्टूडेंट्स के साथ भूपेश बघेल सरकार अन्याय कर रही है। पिछले 2 सालों से वो लगातार मेहनत कर रहे हैं, फीस पटा कर रहे हैं और कोरोना में भी उनकी सेवाएं छत्तीसगढ़ सरकार ले रही है, लेकिन उनका एग्ज़ाम नहीं हो रहा है। ये बड़ा अन्याय है। भूपेश बघेल जी इन लोगों का सिर्फ शोषण कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ की सरकार नर्सिंग स्टूडेंट्स का शोषण कर रही है और उनका एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करा पा रही। बड़ा दुर्भाग्यजनक है साहब। बार बार परीक्षाएं स्थगित किए जाने से बच्चों का नुकसान भी हो रहा है, क्योंकि एमबीबीएस की परीक्षाएं कोरोना संक्रमण काल में ही कोरोना संक्रमण गाइडलाइन का पालन करते हुए की जा चुकी हैं। इसलिए यह परीक्षाएं तुरंत से तुरंत कराने का प्रयास होना चाहिए, ताकि बच्चों के जीवन के 2 वर्ष प्रोफेशन में कम ना हो पाएँ। और ऐसा राज्य सरकार और स्वास्थ्य विभाग को प्रयत्न करना चाहिए कि जो बच्चे मांग कर रहे हैं उनकी परीक्षा ऑफलाइन ही हो जाए। तो आपने देखा कि किस तरह से आरोप प्रत्यारोप हैं, लेकिन इन्हीं तमाम चीजों को लेकर आज हम बेहद जरूरी सवाल उठाने जा रहे हैं। क्या है न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के सवाल, हम आपको दिखाते हैं। हमारा सवाल सीधा है, छत्तीसगढ़ में मुश्किल में क्यों है कोरोना वॉरियर्स? जिन्होंने कोविड के समय हमारी मदद की, वो क्यों मुश्किल में? कोविड की परीक्षा में डटे रहे, अब भविष्य बचाने के लिए लड़ रहे। दारू बेच सकते हैं ऑनलाइन, तो परीक्षा क्यों नहीं हो सकती ऑनलाइन? ये बड़ा सवाल है जो पूछ रहे हैं 35,000 छात्र छात्राएं जो नर्सिंग से जुड़े हुए हैं। तो इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता नितिन भंसाली जी जुड़ चुके हैं। नितिन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। और हमारे साथ जुड़े हैं प्रदीप साहू जी, सत्या राजपूत हमारे संवाददाता, उनके साथ ही साथ अध्यक्ष हैं युवा विंग जनता कांग्रेस के, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और साथ ही साथ काफी स्टूडेंट हैं जो लगातार आज दिन भर से प्रदर्शन कर रहे हैं, वो भी हैं। हम सीधे उन्हीं की बातें भी सुनेंगे। इस पूरे मामले को लेकर जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ भी आज मुखर रही है, लगातार साथ दे रही है तमाम नर्सिंग छात्रों का, उनसे भी बात करेंगे। नितिन भंसाली जी हमारे साथ सरकार का पक्ष रखने के लिए हैं। सबसे पहले मैं चाहूंगा सत्या कि एक बार आप छात्रों से, प्रदीप साहू जी से पूछें कि आखिर क्या मांग है, बहुत संक्षेप में अगर वो बता पाएं कि क्या दिक्कतें हैं उनकी। किसका नंबर दिया था भाई? लगता है सत्या तक आवाज हमारी पहुंच नहीं रही। हम आते हैं नितिन जी के पास। नितिन जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा, 2 साल से परीक्षाएं नहीं हुई सर, परीक्षा नहीं हो पाई। कोविड एक बड़ी वजह है, हम सब समझते हैं, लेकिन तमाम लोगों के लिए कोई ना कोई वैकल्पिक इंतजाम किए गए। किसी को जनरल प्रमोशन दिया गया, किसी की ऑनलाइन परीक्षा ली गई। तो अब छात्र पूछ रहे हैं कि जब हमने कोविड में भी ड्यूटी कर ली तो 2 साल हमारे करियर के बर्बाद हो रहे हैं और सरकार कुछ कर नहीं रही है, क्या वजह है सर? सरकार छात्रों के भविष्य के साथ, छात्रों के साथ बिल्कुल अच्छा उनके लिए सोच रही है। सरकार उनके लिए संवेदनशील है। कहीं पे छात्रों को इसमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कोविड के दौरान परीक्षाएं नहीं हुई हैं, इस बात को विस्तृत रूप से बताने की मुझे आवश्यकता नहीं है। अब जैसा आपने मुझसे पूछा भी कि ऑफलाइन बहुत सी चीज़ें हुई हैं, ऑनलाइन बहुत सी परीक्षाएं हुई हैं और बहुत कुछ हुआ है, तो ये स्वास्थ्य से जुड़ा मामला है जो नर्सिंग छात्रों का है। तो इसमें मुझे ऐसा लगता है कि ऑनलाइन ये सब परीक्षाएं किया जाना या ऑनलाइन इसके टेस्ट किए जाने ये संभव नहीं है, ऑफलाइन ही होगा। और सरकार
संवेदनशीलता से इस विषय में सोच रही है और निश्चित तौर पर छात्रों के साथ न्याय होगा। सरकार उनके साथ खड़ी है, मैं ये उन्हें विश्वास दिलाता हूँ। बिल्कुल, हम रुक करेंगे। सत्या, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जी सत्या, आपसे हम जानना चाहेंगे क्या छात्र, जब सरकार कह रही है कि हम कोई ना कोई इंतजाम कर रहे हैं, कुछ ना कुछ नीतियां बना रहे हैं ताकि छात्रों का हित ना हो, तो छात्र क्यों आखिर प्रदर्शन करने को मजबूर हैं? और जनता कांग्रेस क्यों छात्रों के साथ इस पूरे मामले को लेकर के खड़ी हुई है और क्या उनकी मांगे हैं? जी देखिए, विद्यार्थियों का कहना है कि जैसी शिक्षा वैसी परीक्षा, यानी जैसी ऑनलाइन की जो पढ़ाई हुई है वैसे ही इनकी परीक्षा ली जाए, इस पे ये डटे हुए हैं। हालांकि जो विश्वविद्यालय प्रबंधन है उनका कहना है कि हम ऑफलाइन परीक्षा ले सकते हैं, 15 दिन में अरेंज कर सकते हैं, लेकिन इनकी मांग है कि ऑनलाइन ही परीक्षा ली जाए। आज दिन भर इन्होंने प्रदर्शन किया है, सीएम हाउस घेराव करने के लिए निकले थे, लेकिन पुलिस ने इनको रोका। सड़कों में दिन भर ये लोग धरना प्रदर्शन करते रहे हैं। ये दृश्य दिख रहे हैं, ये विद्यार्थी हैं जो धरना प्रदर्शन करते रहे हैं। इनसे बात करेंगे। आप नर्सिंग के प्रदेश अध्यक्ष हैं, कितने छात्र प्रभावित हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट का? अभी देखा जाए तो हमारे 30,000 पब्लिक जो आए हुए थे, हमारे जो नर्सिंग के स्टूडेंट हैं वो सारे के सारे पीड़ित हैं, जिनका अभी 2 साल से एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं हो पाया है। और हमारी ये मांग थी कि जल्द से जल्द इनको ऑनलाइन के माध्यम से एग्ज़ाम होता है। तो हमने सीएम साहब से बात रखने की 2 बार कोशिश की, जो कि अभी तक नाकामयाब हमको मिली। तो हमने सीएम साहब से मीटिंग करने के लिए या मिलने के लिए उनके पास आए हुए थे, जो कि हमें यहाँ बैरिकेड बना के पुलिस के द्वारा हमें शासन प्रशासन के द्वारा हमें रोक दिया गया। नर्सिंग के अंतर्गत कई सारे कोर्स होते हैं जी, तो कोर्स वाइज बताइए कि किन किन जो विषय है उनकी परीक्षा नहीं हुई है। अभी देखा जाए तो जीएनएम की परीक्षा अभी तक नहीं हो पाई है, बीएससी नर्सिंग की परीक्षा नहीं हो पाई है, एमएससी नर्सिंग के पेपर्स अभी नहीं हो पाए हैं। क्या कारण बताया जाता है कि परीक्षा नहीं लेने के पीछे? क्योंकि यहाँ देखें तो डॉक्टरों का परीक्षा ले रहे हैं। अभी कारण तो यही देखा जा रहा है कि कोरोना काल की वजह से इनको पोस्टपोन किया गया, और देखा जा रहा है कि इनके पास बजट, हमें कुलपति जी से बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि हमारे पास इसके लिए बजट नहीं है। सत्याचार प्रदीप जी से की वजह से हम इनका एग्जाम कंडक्ट नहीं कर पा रहे। इस पूरे मामले को सियासी रंग क्यों दिया जा रहा है कि अभी हम इनको ऑफलाइन के माध्यम से एग्जाम कंडक्ट कर सकते हैं। जी, आप ये छात्रों का आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं, मकसद क्या है? देखिए, ये छत्तीसगढ़ प्रदेश है और ये छत्तीसगढ़ के हमारे स्थानीय जो छात्र हैं इनका भविष्य कहीं ना कहीं अंधकार पे है। पिछले 2 सालों से ये जो छात्र लोग हैं ये अपनी मांगों को लेकर 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, कई बार विश्वविद्यालय का चक्कर काट लिए, कई बार मुख्यमंत्री निवास का चक्कर काट लिए, कई बार माननीय स्वास्थ्य मंत्री का चक्कर काट लिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि गहरी निंद्रा में सोई हुई ये भूपेश बघेल जी की जो सरकार है ये उठने को तैयार ही नहीं है। जिस तरीके से कहा जाता है कि अंधेर नगरी चौपट राजा, उसी तरीके से यहाँ पे अंधेर नगरी और भूपेश राजा जी का यहाँ पे सरकार चल रहा है। कोई मतलब नहीं है इसको छत्तीसगढ़ के जो छात्र छात्राएं हैं उनसे। आप देखिए, 2 साल से जो व्यक्ति फर्स्ट ईयर में है वो 2 साल से फर्स्ट ईयर ही में है, वो आगे तक नहीं बढ़ पा रहा है। कौन होगा इनके भविष्य का जवाबदार? 2 साल इनका जो साल खराब हो चुका है। मैं पूछना चाहता हूं इस मामले में तो मुझे ये भी कह देना चाहिए कि कुलपति के ऊपर एफआईआर दर्ज कर देना चाहिए। कहीं ना कहीं उनकी भी जवाबदारी होती है कि जो छात्र होते हैं उनके भविष्य को ध्यान में रखना, लेकिन उनके भविष्य को ध्यान में नहीं रखा जा रहा है। आज भी अंधेर नगरी और चौपट राजा का माहौल चल रहा है। इसलिए आज हम लोग मुख्यमंत्री निवास का घेराव करने आए थे और हम लोगों ने मांग की है माननीय मुख्यमंत्री जी से, शासन प्रशासन से, कि हमारी मांग को जल्द से जल्द पूरा किया जाए और हमारी परीक्षाएं कराई जाए। आखिरी में अगर ये हमारी परीक्षाओं के लिए या परीक्षा कराएं या हमें इच्छा मृत्यु की मांग करते हैं या हमें इच्छा मृत्यु दे दे, दोनों में से एक चीज तो करना पड़ेगा। नितिन भंसाली जी, बड़े गंभीर सवाल है, कराया जाएगा। सियासी रंग दे रहे हैं ये कांग्रेस का। जी भंसाली जी, बहुत गंभीर सवाल है और जैसी शिक्षा वैसी परीक्षा बहुत लॉजिकल लगती है सर बात। जब आप ऑनलाइन पढ़ा सकते हैं, आप कह रहे हैं कि मेडिकल के छात्रों की परीक्षा ऑनलाइन लेना ठीक नहीं है, कई लोगों की जान उनके हाथ में रहती है, लेकिन जब आप पढ़ाई ऑनलाइन करा सकते हैं सर, तो परीक्षा ऑनलाइन लेने में दिक्कत क्या है?
पढ़ाई ऑनलाइन करना और परीक्षा ऑनलाइन करना, इसमें काफ़ी फ़र्क है। मैं ऐसा सोचता हूँ कि ये परीक्षाएं क्यों विलंब से हुई है। मैं उन नर्सिंग के छात्रों को जिन्होंने कोविड के दौरान अपनी सेवाएं दी, आपकी चैनल में मेरी पार्टी की ओर से उन्हें सैल्यूट करता हूँ, उनके कामों की प्रशंसा करता हूँ कि उन्होंने बहुत ही कठिन समय में साथ दिया है। बिल्कुल भी वे विचलित न हो, चूँकि मामला आयुष विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ है, उसमें क्या तकनीकी कमियां हैं उन चीज़ों का विश्लेषण किया जा रहा है। सरकार गंभीरता से इस विषय पर सोच रही है, कार्य कर रही है और बहुत जल्दी निर्णय भी लेंगी। और मैं इन छात्रों को, इन देश के भविष्य छात्रों को, इन नर्सिंग के छात्रों को ये संपूर्ण तौर से पार्टी की ओर से आश्वासित करना चाहता हूं कि आप लोग किसी के भड़कावे में या बहकावे में ना आए। सरकार पूरी तत्परता से आपके साथ खड़ी है, आपके साथ अन्याय नहीं होगा, इसकी गारंटी हम लेते हैं। लेकिन बंसाली जी, साफ तौर पर कहा जा रहा है कि कई बार मिलने की कोशिश की सीएम से। अगर इतने सरकार संवेदनशील है तो जब देख लिया कि हजारों छात्र हमारे रायपुर में आए हैं, उसमें ज्यादातर बच्चियां भी शामिल हैं, तो एक कोई बड़ा मंत्री बड़े अधिकारी के साथ जाकर के मिल लेता खुद ही, उन बच्चों को आने की जरूरत ही नहीं पड़ती और इस संवेदनशीलता से बात कर ली जाती। आखिर इस स्तर तक लाया क्यों जाता है आक्रोश को कि वो सड़कों पर सैलाब बनकर निकल पड़े सर, और फिर कहा जाता है कि हम संवेदनशील हैं? नहीं, सड़कों पर सैलाब बन के इनको कम से कम धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि इन्होंने ऐसे समय में ड्यूटी की है, ये जानते हैं कि ये सैलाब कौन सा रूप धारण कर सकता है। अपनी अपनी एक सीमाएं हैं, मुख्यमंत्री जी नहीं होंगे या जो भी एक व्यवस्था होगी, इन्हें आप कहिए, आपके चैनल से मैं इन तक के आपकी इनके लिए सरकार की तरफ से बात पहुंचाना चाहता हूं कि ये जो भी इनका विषय है हम उन माननीय मुख्यमंत्री जी तक भी पहुंचाएंगे। आपकी चैनल की डिबेट जो हुई है इस विषय में भी सरकार जो है संज्ञान लेगी और इन्हें कहिए कि ये एक सिस्टम से मिलने का प्रयास करें। इस तरीके से किसी राजनीतिक दलों के बहकावे में और भड़कावे में आकर कोई निर्णय ना ले। मैं कह रहा हूं, छात्रों के भविष्य के लिए सरकार संवेदनशील है। क्यों हुआ, कैसे हुआ, आयुष विश्वविद्यालय से जुड़ा चूंकि मामला है, इसका पूरा विश्लेषण किया जा रहा है और मैं कहता हूं, वादा करता हूं कि इनके साथ अन्याय नहीं होगा। सरकार इनके साथ खड़ी है और बहुत जल्दी ऑफलाइन परीक्षाएं भी होंगी और इनके भविष्य के लिए सरकार चिंतित है। सत्या, क्या छात्र जो है वो ये बात सुन पा रहे हैं? आप जरा जो संदेश है नितिन भंसाली जी का सरकार की तरफ से वो पहुंचाइए कि बहुत संवेदनशीलता से बात हो रही है, सरकार ध्यान दे रही है और बहुत जल्दी इसको लेकर के कोई सकारात्मक पहल होगी। अगर वो मिलना चाहते हैं तो प्रॉपर चैनल से आ जाएं, रोड पर इस तरह से ना आए, एक टाइम दे दें। नितिन भंसाली जी खुद इतने जिम्मेदार शख्स हैं, वो कह रहे हैं कि वो इस पूरे मामले को लेकर के अगर जरूरत पड़ी तो मध्यस्थता भी कर लेंगे। क्या आपको लगता है, जरा छात्रों से पूछिए कि इस चीज को फिलहाल, इस टकराव को टाला जा सकता है ताकि कोई समाधान निकले? जी, और नितिन भंसाली जी कह रहे हैं कि आप लोग एक रास्ता चयन के माध्यम से आइए, वो समझौता कराना चाहते हैं। इसके पहले आप कहाँ कहाँ गए हैं, जरा वो बताइए। हाँ सर, हमने पूरे शासन प्रशासन से शांतिपूर्वक सारे ज्ञापन दे चुके हैं। हमने कुलपति जी से भी हमने 2 से 3 बार जाके मिल चुके हैं, अपनी बात रख चुके हैं। माननीय श्री टी.एस. सिंह देव जी से मिल चुके हैं जाके। हम सीएम सर जी से मिलने के लिए 2 से 3 बार ज्ञापन दे चुके हैं। हमारी बातों को अभी तक सभी ने अनसुना किए हैं, क्योंकि हमको कहीं से भी कुछ ऐसा है कि आपका एग्ज़ाम होगा या ऑनलाइन एग्ज़ाम लिया जाएगा, ऑफलाइन एग्ज़ाम लिया जाएगा, जनरल प्रमोशन लिया जाए, ऐसा कुछ कहीं से कुछ जानकारी नहीं मिली है। अभी तक हमने 2 साल से एक ही क्लास में हैं और जो हमारी फ़ीस है पूरी ले ली गई है। तो हम यही चाहते हैं कि हमारा एग्ज़ाम ली जाए जल्द से जल्द। अभी हम कहीं जॉब के लिए जाते हैं, कोई हॉस्पिटल में जाते हैं जॉब के लिए, एग्जाम के लिए तो तैयार है छात्र, कहीं वहाँ अगर जॉब नहीं मिल पा रहा है कि आपके पास डिग्री नहीं है। हमने 2 साल से ही 4th ईयर में हैं, 2019 से हम 4th ईयर में हैं। जी, क्या आप लोग ऑफलाइन एग्ज़ाम के लिए तैयार हैं कि ऑनलाइन? सर, हम चाहते हैं कि बाकी जैसे अदर स्टेट में ऑनलाइन एग्ज़ाम ली गई है, जैसे बिहार में है, झारखंड में है, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, ये मेरे पास उसका रिजल्ट भी है, ये सारा रिजल्ट है। मैं ये शासन प्रशासन को दिखाना चाहता हूँ कि जब दूसरे स्टेट में जनरल प्रमोशन या ऑनलाइन एग्ज़ाम ली गई है तो हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में क्यों नहीं ले सकती। और छत्तीसगढ़ में आयुष यूनिवर्सिटी को छोड़ के सारी यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन एग्ज़ाम ली जा रही है, तो बस आयुष यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट हैं
छात्र छात्राएं हैं, उसने क्या ऐसे गलती किए हैं, ऐसे क्या पाप किए हैं जो इन लोग का एग्ज़ाम नहीं ली जा रही है। अगर हमारा टाइम पे एग्ज़ाम लिया जाता भी हम जॉब करते। बोलते हैं कि नर्सिंग प्रैक्टिकल बेस्ड है, हमने तो प्रैक्टिकल सारा ऑफलाइन एग्ज़ाम दिलाए हैं, प्रैक्टिकल क्लिनिकल ड्यूटी किए हैं। 2019 में हमने प्रैक्टिकल मतलब क्लिनिकल ड्यूटी किए हैं, 2020 में क्लिनिकल ड्यूटी किए हैं, 2021 में क्लिनिकल ड्यूटी किए हैं, एक ही साल का। हमने कोविड ड्यूटी भी किए हैं। अभी शासन प्रशासन ने हमारे लिए एक लेटर जारी किए थे, अगर हम नहीं जाते तो हमारा एग्ज़ाम एडमिट कार्ड रोक दिया जाएगा। तो हमने अपना वहाँ पे जाके योगदान दिया, सारे स्टूडेंट ने। वहाँ पे हमारे लिए कोई सुविधा नहीं रखा था, ना खाने पीने का, ना आने जाने का, ना कोई हमको पेमेंट दिया गया था। फिर भी हमने ईमानदारी से अपने क्लिनिकल ड्यूटी प्रैक्टिकल बेस्ड पे हमने वहाँ पे जाके अपनी ड्यूटी की। तो बस हमारा शासन प्रशासन और आयुष यूनिवर्सिटी। सत्या, बिल्कुल आप जुड़े रहिए। सत्या, मैं नितिन भंसाली जी के पास आता हूं। जल्द से जल्द नितिन सर, पहला सवाल आपने जो उठाया था कि प्रॉपर चैनल से आए, कुलपति जी से 2 से 3 बार मुलाकात, टीएस सिंहदेव जी से मुलाकात और सीएम साहब से मिलने के लिए 2 से 3 बार ज्ञापन। सर, और कितना सिस्टम से चलेंगे? 2 साल से इंतजार कर रहे हैं, पहला सवाल। दूसरा सवाल ये कि जब पूरे स्टेट ऑनलाइन एग्जाम करा सकते हैं तो छत्तीसगढ़ इतना रिजिड क्यों हो रहा है? सर, 2 सवाल है मेरे। देखिए, दूसरे स्टेटों में ये परीक्षाएं ऑनलाइन हुई हैं या कैसे हुई हैं, इसकी जानकारी मुझे नहीं है। मैं जब तक के प्रॉपर जानकारियां खुद नहीं देख लेता तब तक मैं इस विषय में कुछ नहीं कहूँगा। ये जरूर कह सकता हूँ कि सरकार बिल्कुल ये कोशिश करेगी कि नर्सिंग के छात्रों को के लिए कोई ऐसे निर्देश जारी किए जाए जिनसे उनको राहत मिल सके। जैसा कि हमारे भाई कह रहे थे कि हमने फीस पटाई है या जो भी चीज़ें हैं, इस विषय पर सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। और रहा सवाल इनकी बातें पहुंचाने का, तो इनकी बातें लगभग शासन प्रशासन तक के मैं आपको बता दूं पहुंच चुकी हैं और उस विषय पर गंभीरता से चर्चा भी चल रही है। छात्रों के भविष्य के साथ कहीं भी खिलवाड़ नहीं होगा। सरकार पूरी संवेदनशीलता से छात्रों के साथ खड़ी है। उनके हक, उनके अधिकार दिलाने के लिए हम संकल्पित हैं। और मैं फिर से उन छात्रों से, नर्सिंग छात्रों से ये निवेदन करता हूं कि धैर्य बनाए रखें, आपके साथ न्याय होगा। सरकार आपके साथ, आपके पक्ष में खड़ी है। आप बिल्कुल भी हतोत्साहित ना हो और किसी भी बहकावे में या भड़कावे में ना आए, ये मैं आप लोगों से निवेदन करूं। हाँ सत्या जी, यहाँ पर प्रदीप साहू जी हैं साथ में। बार बार नितिन जी कह रहे हैं कि किसी बहकावे में, भड़काने में ना आए और छात्र अपनी मांग जो है वो थोड़ा सा धैर्य रख लें, पूरी हो जाएगी। उनके लिए उनके साथ कुछ अन्याय नहीं होगा। तो प्रदीप जी से पूछिए कि क्यों वो कथित तौर पर बहका भड़का रहे हैं छात्रों को? छात्रों की मांग है, सरकार सुन रही है, 1-2 दिन में शायद सॉर्ट आउट भी हो जाए चीजें। क्यों आना पड़ा प्रदीप जी को? जी, कांग्रेस का ये कहना है कि आप छात्रों को भड़का रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों कदम उठा रहे हैं आप? देखिए, इसी को बोलते हैं छोटी मानसिकता। क्या भारतीय राष्ट्रीय जो इनका जो कांग्रेस NSUI है, आज तो उनको साथ देना चाहिए। ये जो 2 साल से जो बेचारे हमारे जो छात्र हैं, आज उनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो चुकी है। आज उनका 2 साल खराब हो चुका है। अगर आप देखेंगे तो ये कहीं जॉब नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे सारे मुद्दों को ले जाकर तो माननीय मुख्यमंत्री से NSUI को जाके मिलवाना चाहिए। आज इनकी पीड़ा नहीं होती तो ये रोड पे क्यों आते? आज नर्सिंग के छात्राएं जिनको हॉस्पिटल में होना चाहिए, जिनको आज कॉलेज में होना चाहिए, वो आज छात्राएं रोड पे है। ऐसी क्या आवश्यकता पड़ रही है? ये कांग्रेस जन जो लोग हैं ना, इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। मैं एक छोटा सा दोहा भी कहना चाहूँगा कि कहते हैं ना कि लूट मची है, लूट सके तो लूट, 2.5 बच्छर हो चुके हैं, सत्ता जाहिर छूट। इनके में इतना अहंकार आ चुका है कि इनको तो ये कहना चाहिए कि हमें ऐसा लगता है कि इनकी मांग को हम खुद माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे और आपको आश्वस्त करवाते हैं। ये कहना चाहिए कि हम आपकी मांग को पूरा करवाना चाहेंगे। और सियासी रंग की बात करते हैं। और रही बात इस गमछे की बात भी करना चाह रहे होंगे तो बता दूं, ये छत्तीसगढ़ महतारी का गमछा है, छत्तीसगढ़ के हर बेटे का गमछा है, ये किसान का गमछा है। और यहाँ जो खड़े लोग हैं ना, ये छत्तीसगढ़ के लोग हैं, छत्तीसगढ़िया लोग हैं, किसान लोग हैं। और किसान लोग के ये जो छात्र जो लोग हैं, कहीं ना कहीं कोई किसान का बेटा है, कोई मजदूर का बेटा है, कोई कहीं ना कहीं एक गरीब तबके का व्यक्ति है। उसकी मांग को उठाना हम छत्तीसगढ़ियाओं का सबसे पहला अधिकार है। और हम लोग अपने अधिकार का फर्ज पूरा कर रहे हैं, ना कि हम यहाँ राजनीति कर रहे हैं। बल्कि आपको आना चाहिए, आपके संगठन को आना चाहिए NSUI को, और उनको इनकी मांगों को बुलंद करना चाहिए। और अगर मैं चेतावनी देना चाहता हूँ, क्या NSUI नाम का एक जो बड़ा संगठन है छात्रों के हित को साधने वाला, वो इनके पास नहीं आया क्या? नर्सिंग
नर्सिंग के छात्रों से पूछिए, उन्होंने अप्रोच नहीं किया एनएसयूआई को, क्योंकि एनएसयूआई एक अच्छा चैनल हो सकता था सरकार और इनके बीच के लिए। जी, जो आप और सरकार के बीच में जो पुल का काम कर सकता था एनएसयूआई, उनसे आपकी बातचीत हुई क्या? उन लोग आपके पास आए थे? नहीं, अभी तक हमारे पास ऐसा कुछ भी प्रस्ताव नहीं मिल पाया और हमने उनसे बातचीत भी नहीं की। हमारे से उनसे कोई प्रस्ताव नहीं मिल पाया, ना उनसे बातचीत हुई है इस विषय में। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि वो विद्यार्थी के हित के लिए वो भी आगे बढ़ते हैं, सरकार का एक चैनल मान सकते हैं उसको। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन हमें उनके द्वारा कोई सूचना ही नहीं मिल पाई है और एनएसयूआई के माध्यम से हमें कोई न्यूज़ भी नहीं मिल पाया। ठीक है सत्या। भंसाली जी, उसका तो हम लोग नहीं जानते सर। एनएसयूआई जो है सबका सपोर्ट की। भंसाली जी, एनएसयूआई को लेकर के भी बड़ा सवाल है। देखिए, एक अनुषांगिक संगठन है आपका, और वो संगठन दरअसल है ही इसलिए कि जब आप विपक्ष में रहें तब भी वो छात्रों के हित की आवाज उठाए, और जब आप सत्ता पक्ष में रहे तो एक सेतु का काम करे ताकि छात्रों के साथ अनदेखी ना हो। सरकार में आते ही क्या ये जो संगठन से जुड़े लोग हैं उनकी एक्टिवनेस कम हो जाती है सर, या इस तरह का कोई दिशा निर्देश रहता है? कि जब बीजेपी शासन में थी तो हमने देखा था कि कोई दूर दराज की खबर भी होती थी सर, तो वहां पर एनएसयूआई के लोग मुखर हो जाते थे। बिल्कुल, जो लोग नर्सिंग छात्रों को नहीं कह रहा हूं, मैं पहले कह दूं, जो राजनीतिक दल के लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि एनएसयूआई यहाँ क्यों नहीं खड़ी है या क्या है, वे लोग सिर्फ अपनी सक्रियता बचाने के लिए और अस्तित्व बचाने के लिए इनका साथ दे रहे हैं। इनको ये छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ी गमछे की बात कर रहे थे, तो मैं बता दूं कि जनता इन्हें रिजेक्ट कर चुकी है, इसलिए इनको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। रही बात एनएसयूआई की, एनएसयूआई खाली छत्तीसगढ़ में नहीं पूरे देश का छात्रों का सबसे बड़ा संगठन कहा जाता है। किस वजह से एनएसयूआई तक की बात नहीं पहुंची है इसका मैं पता जरूर करूंगा, लेकिन मैं पुनः छात्रों को ये आश्वासित करता हूं, नहीं पूरे दम से ये बोलता हूं कि आप लोग धैर्य बनाए रखिए। आप लोगों के फेवर में बहुत जल्दी सरकार आप लोगों के फेवर में निर्णय लेगी और आप लोगों के साथ कहीं भी अन्याय नहीं होगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूं। बहुत बड़ी बात कही है सत्या जी। अब जब नितिन भंसाली जी पूरी जिम्मेदारी से कह रहे हैं कि आप बस थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, आप लोगों के फेवर में हम डिसीजन ले लेंगे, तो मुझे लगता है इस टकराव को खत्म कर देना चाहिए और थोड़ा सा वक्त और दे देना चाहिए, क्योंकि कुछ चीजें प्रोसीजर जो होती हैं औपचारिकताओं को पूरा करने में वक्त लगता है। क्या छात्र मानेंगे या रात को यहां डटे रहने का प्लान है? 2-3 दिन दे दें, 2-3 दिन में मुझे लगता है बहुत सकारात्मक चीजें निकल कर आ जाएंगी। जी, यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि आपके लिए कदम आगे बढ़ाया जाएगा, तो क्या आप लोग कुछ दिन इंतजार कर सकते हैं? देखिए माननीय जी हाँ, हमारी ये है मांग, पहले हमारे ऊपर ध्यान ही नहीं दिया गया और अभी अब हमको ये बताया जा रहा है कि आश्वासन दिया ही जा रही है। हर जगह पे हम लोग जाते हैं, हर जगह आश्वासन ही मिलता है और कितना वेट करें, 2 साल तो वेट करके बैठे हैं। और क्योंकि अगर ये कोरोना और बढ़ जाता है, तीसरी लहर आ जाएगी तो 2 साल और बैठना पड़ जाएगा। 2 दिन रुक सकते हैं क्या सत्या जी? 2-3 दिन तो रुक अभी सकते हैं शासन को तुरंत लेना पड़ेगा। 2-3 दिन तो लगेंगे औपचारिकता, और ये आश्वासन नहीं दे रहे हैं नितिन भंसाली जी, बहुत जिम्मेदार हैं क्या? वो केवल जी सर, पूरा 2 दिन भरोसा वेट कर सकते हैं, लेकिन 2 दिन के अदरवाइज ऐसा नहीं सर, 2 दिन के बाद ये नहीं हो सकता कि पोस्टपोन करे जाए। जी नितिन जी, 2 दिन के लिए भरोसा दे रहे हैं कि 2 से 3 दिन में आपका काम कराया जाएगा। आदरणीय, मैं बड़े भाई नितिन भंसाली जी से कहना चाहता हूं, अगर आप ये कह रहे हैं तो आप 2 दिन के अंदर हमको माननीय मुख्यमंत्री से लिखवा के दे दीजिए। हमारा कोई विरोधी नहीं है, हमारी मांग तो सिर्फ इतनी है कि हमारा मांग पूरा होना चाहिए। आप मुख्यमंत्री से हमको मुलाकात करवा दीजिए, हम तो आपका भी स्वागत करेंगे। भाई, हम छात्रों के मुद्दे को लेकर बात करते हैं और हमारा पहला मांग है कि जो हमारी मांग छात्रों के द्वारा नर्सिंग के लिए रखी जा रही है वो पूरा होना चाहिए। अभी घोषणा कर दीजिए नितिन भंसाली जी कि आप ये कहेंगे कि कल हम मुख्यमंत्री से हम लोग के लिए समय ले ले और हमको मिलवा दे, हम आप सबका स्वागत करते हैं। ठीक कह रहे नहीं कह रहा हूँ? बिल्कुल। तो आप पहले ये जो छात्र हैं उनको जान ले
पिछले 2 सालों सबसे पहले एक काम ये करो, लोग ये इस कितने लड़ाई छात्र को हैं लड़ रहे जिनके साथ आप खड़े हैं मैं इस आपके आंदोलन में? संज्ञान में कितने इस छात्र बात को हैं? डालना चाहता मैं हूं पूछना चाहता कि हूँ, पिछले किसी 2 ने सालों मास्क से नहीं लड़ लगाया रहे है? हैं। इनकी आप इनके सोचिए, इनके जीवन के ये बारे लोग में सोचिए इतने आप पहले दूर-दूर कि से रात को आकर यहाँ पर आज सड़क में बैठकर बैठना इस पड़ रहा तरीके है। से आंदोलन आप करने से क्या इस घोषणा बात कर का दीजिए समाधान माननीय होगा? बंसाली जी कि आप हमको कल माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला रहे हैं। मैं आपका न्यूज़ 24 के माध्यम से स्वागत करना चाहूंगा। आपके घर आप आऊंगा, लोगों आपको की बुक बात, बुके देने आपकी के लिए। नहीं, आप माननीय आपकी मुख्यमंत्री जी नहीं, से फोन लगाइए छात्रों की, और उनसे समय लीजिए सम्मानीय और हम छात्रों आपके की, साथ कल नर्सिंग आप छात्रों की बात मुख्यमंत्री से माननीय मिलने के लिए मुख्यमंत्री जी तैयार तक, हैं। शासन प्रशासन तक पहुंच चुकी है और बहुत जल्द निर्णय होगा। जी। बिल्कुल इस पे कोई राजनीति ना करे। बिल्कुल भंसाली जी, मेरा एक सीधा सवाल था, क्योंकि अब हम सॉल्यूशन की बात करते हैं, सियासत की बात तो हो गई। क्या आप लोग कम से कम आज नहीं कल बैठ करके एक लिखित आश्वासन या एक औपचारिक प्रस्ताव दे सकते हैं छात्रों को कि ठीक है 3 दिन के अंदर 2 दिन के अंदर हम आपकी मुद्दे को लेकर के सरकार का पक्ष आपके सामने रख रहे हैं और पूरी संवेदनशीलता से इस पर विचार कर रहे हैं? एक कम्युनिकेशन जो मुझे लग रहा है, कम्युनिकेशन गैप ज्यादा बड़ी वजह है सर। मुझे लगता नहीं कि नियत आप लोगों की भी खराब होगी, कोविड काल में व्यस्त थे सब, लेकिन जो एक संवादहीनता की कमी होती है उसमें फिर सियासत की गुंजाइश बढ़ जाती है। शासन और प्रशासन पूरी संवेदनशीलता से इस विषय पर चर्चा कर रहा है, बात कर रहा है, काम कर रहा है। बहुत जल्द निर्णय छात्रों के, नर्सिंग छात्रों के पक्ष में होगा, इसका मैं पुनः आश्वासन देता हूं। इस तरीके से धरना प्रदर्शन ऐसे माहौल में, ऐसे रैलियां करके रात भर वहां पर बैठकर इसका निर्णय नहीं होगा। मैं शांति से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं इन नर्सिंग छात्रों से कि आप लोग अपने अपने घर जाइए, आप लोगों के पक्ष में निर्णय होंगे और किसी बहकावे में ना आए। सत्या जी प्लीज, ये जरा बहुत पॉजिटिव बात बार बार भंसाली जी करें, उसी पॉजिटिवनेस के साथ आप अंत में हमारे तमाम जो नर्सिंग छात्र उन तक पहुंचाइए कि बहुत आश्वासन नहीं है, पूरा भरोसा दिलाया जा रहा है कि उनके पक्ष में निर्णय होगा, बहुत जल्द होगा। 2-3 दिन इंतजार कर लें, हो सकता है कि उससे पहले ही सरकार कुछ बड़ा फैसला उनके पक्ष में कर दे। जब ये बात कही जा रही है तो 2-3 दिन के लिए कम से कम अभी वो घर जा सकते हैं, फिर अगर नहीं होता है तो अगली रणनीति बनाने के लिए स्वतंत्र होंगे। जी, और बार बार ये भरोसा दिलाया जा रहा है आपको कि आपके जो रुके हुए काम है उसको कराया जाएगा। 2-3 दिन के लिए आपके लिए रुकने के लिए आग्रह किया जा रहा है, क्या इसके लिए आप तैयार हैं? सर हम कब तक रुके? 2-3 दिन? 6 महीने हो गया, 6 महीने बस से हम 2 लोग से रुके 3 दिन हुए हैं। आप रुक जाएंगे ना? सभी शासन प्रशासन जितने भी सत्या, छोटे बड़े नेता हैं आप सबके फोर्स पास करें कि है 2-3 दिन है अपना कि ये बात टकराव रखने के लिए ताकि कि थमे। हमारी- 2-3 दिन का समय है सर मैक्सिमम 2 दिन, 2 दिन से ज्यादा हम लोग वेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, बहुत दिन का आप 2 दिन, इतना दिन हम लोग वेट कर लिए तो हम चाहते हैं कि 2 दिन और वेट कर सकें। ठीक है सत्या, 2 दिन की बात कही है माने भैया जी। मैं भंसाली जी, मैं 2 दिन क्या हम लोग आदरणीय, मैं 2 दिन क्या हम लोग 4 दिन इंतजार करना चाहते हैं। आप लिखित में दे दीजिए हम लोग को, हमको लिखित में दे दीजिए। नहीं, मैं बिल्कुल, भंसाली जी ने जब जिम्मेदारी से जल्द से जल्द निर्णय होगा भाई प्रदीप जी, जल्द से जल्द निर्णय होगा। राजनीति न करिए, ध्यान रखिए क्या माहौल चल रहा है उसके बारे में भी सोचिए। ये समय नहीं है ऐसे रैलियां करने का, इनकी बातें पहुंच चुकी है, सरकार गंभीर है, बिल्कुल चिंता न करिए, सबके पक्ष में निर्णय होगा। भंसाली जी बहुत वरिष्ठ हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और बहुत सज्जन व्यक्ति हैं, हम उनकी बात पर भरोसा कर सकते हैं। हमारे न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के प्लेटफॉर्म पर आकर अगर वो ये भरोसा दिला रहे हैं तो हमें संजीदगी से उनकी बात को लेना चाहिए। और हम शुक्रिया अदा नर्सिंग के छात्रों का भी करेंगे, उन्हें न्यूज़ 24 छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की तरफ से जरूर शुक्रिया कहिएगा कि हमारे कहने के बाद, हमारी इस पहल के बाद एक बीच का रास्ता निकालने की कोशिश हुई है। भंसाली जी, इतना सा निवेदन है कि अगर कल तक आप एक कम्युनिकेशन औपचारिक सरकार की तरफ से छात्रों तक पहुंचा देंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा, एक सकारात्मक माहौल बन जाएगा। फैसला आप 2 दिन बाद 3 दिन बाद कर लीजिए, पर एक प्रॉपर आपकी तरफ से कुछ कम्युनिकेट हुआ है, ये एक मैसेज ही अपने आप में बड़ी चीज होती है। कई बार जो करना होता है वो बात की चीज है, लेकिन हम करते नजर आ जाएं वो भी अच्छा होता है। सरकार पूरी संवेदनशीलता से और गंभीरता से काम कर रही है। बहुत जल्द जो भी उचित निर्णय होगा छात्रों के हित में लिया जाएगा, मैं ये आश्वासन देता हूं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे हम भंसाली जी आपका, साथ ही साथ तमाम नर्सिंग स्टूडेंट जो थे उनका, और प्रदीप साहू जी आपका भी हम शुक्रिया अदा करेंगे। सत्या, लगातार इस पूरे मामले को लेकर के आप इसे कवर करते रहे, आपका भी थैंक्स। आप फील्ड में जमे हुए हैं सुबह से लेकर रात तक। हमारे दर्शकों को हम यही बताना चाहेंगे कि सियासत में टकराव को दिखा करके और टीआरपी बटोरना या सुर्खियां बटोरना एक अलग बात है, लेकिन जब सत्ता
और समाज का एक बड़ा वर्ग आमने सामने खड़े हों तो हमारी कोशिश है कि हम बीच में पुल बन जाएं ताकि दोनों का टकराव जो है वो कम हो जाए। हमारी इस कोशिश में कितने कामयाब होंगे ये डिपेंड करता है सरकार की मंशा और छात्रों के धैर्य पर। अब देखना यह है कि कब तक इस पूरे मामले का पटाक्षेप होता है और सुखद नतीजा सामने आता है। इंतजार करेगा न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ उस ऐलान का जिसके बाद हर तरफ विन विन सिचुएशन होगी और नर्सिंग के छात्रों के चेहरों पर खुशी आएगी। फिलहाल आज की आपकी बात में बस इतना ही।